हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKL क्लासेस। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस में वीडियो 4 पार्ट 4, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी का अर्थ क्या है, इसमें कैसे वाक्य आते हैं, क्या पहचान है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो पहला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं। तो हिंदी में हम बोल सकते हैं आश्चर्य सूचक वाक्य, या इसी को बोलते हैं कहीं विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मय, आश्चर्य। तो दोस्तों सीधी सी बात है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डेफिनेशन क्या बनती है अगर हम हिंदी में जाने तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ऐसे वाक्य जिनमें आश्चर्य की बात हो, जिसमें शोक की बात हो, दुख की बात हो, ऐसे वाक्य जिसमें हर्ष प्रसन्नता की बात हो, ऐसे वाक्य जिनमें प्रशंसा की बात हो। तो ये सभी वाक्य जिनमें ये सारी चीज़ें हों, आश्चर्य हो, शोक हो, दुख, हर्ष या प्रसन्नता हो, प्रशंसा की बात हो, ये सभी वाक्य जिसमें ये अर्थ आता है वे वाक्य कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुई हिंदी में। इसके अलावा अगर हम इंग्लिश में देखें कि इंग्लिश में क्या पहचान रहेगी, कैसे शब्द आते हैं, तो दोस्तों सबसे पहली जो इसमें बात है कि ऐसे वाक्यों में जो आश्चर्य सूचक जो शब्द हैं, आश्चर्य सूचक जो शब्द हैं उनका प्रयोग होता है। जैसे ओ, ओह, आह, ब्रावो, हुर्रे, हा हा, एलास। तो ये जो शब्द हैं इनका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये सब शब्द आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, जिनका अलग अलग अर्थ होता है, जिनको भाव के अनुसार यूज़ किया जाता है, मीनिंग के अनुसार हम यूज़ करते हैं। जैसे ओ, किसी को पुकारने के लिए, ओह जब कोई दुख की बात हो या आश्चर्य की बात हो, ओह या ओह, जो दो अर्थ निकलते हैं इसको। आह एक सुख में भी आ सकता है, कष्ट में भी हम आह बोल सकते हैं, और सुखी जब खुश हैं तब भी बोल सकते हैं आह क्या मौसम है। ब्रेवो किसी के लिए शाबाशी देना, शाबाश आप बहुत अच्छा खेले, ब्रेवो यू प्लेड वेरी वेल। हुर्रे जब हम कोई भी टीम मैच जीतती है तो हम खुशी से नाचते हैं, हुर्रे बोलते हैं। तो ये क्या है, खुशी का एक शब्द है। हा हा एक हंसी की आवाज़। एलास कष्ट की आवाज़, एक कष्ट, इससे हमें पता चलता है कि व्यक्ति कष्ट में है। दुख सूचक शब्द है क्या, एलास। तो दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पहली जो चीज़ हमने आपको बताई है वो क्या है कि आश्चर्य सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, आश्चर्य सूचक शब्दों का प्रयोग होता है, और उन शब्दों के साथ एक एक्सक्लेमेटरी का साइन आता है, जो हमने ऑप्टेटिव में भी पढ़ा है कि वाक्य के अंत में आता है। दोस्तों ऑप्टेटिव में कहाँ आता है, वाक्य के अंत में आता है, और एक्सक्लेमेटरी में कहाँ आता है, इन शब्दों के साथ आता है। अगर अंत में आएगा तो कब आएगा हम आपको बताने वाले हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आश्चर्य, शोक, दुख, हर्ष, प्रसन्नता, प्रशंसा की बात होती है, और इन वाक्यों में ओ, ओह, आह, ब्रावो, हुर्रे, आहा, एलास एक्सेट्रा इन वर्ड्स का यूज़ होता है एक एक्सप्रेशन को व्यक्त करने के लिए, फीलिंग्स बताने के लिए, भाव व्यक्त करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल देख लें हम, जैसे एलास शी हैज़ डाइड। एलास अरे वो मर गई, शी हैज़ डाइड। तो देखिए ये एक्सक्लेमेटरी है, हमें कैसे पता, क्योंकि यहाँ पर ये एलास शब्द दिया है और इसके साथ ही एक्सक्लेमेटरी का साइन दिया है। इससे हमें पता चलता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, यह सेंटेंस हो गया एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे ब्रावो शाबाश, यू प्लेड वेरी वेल,
तो दोस्तों इसमें वाक्य का क्रम देखें अगर हम, तो देखिए क्रम की इसमें कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ असर्टिव फॉर्म ही होती है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, मतलब वाक्य का क्रम वही है जो असर्टिव सेंटेंस का होता है। असर्टिव सेंटेंस का जो क्रम होता है हमने बताया है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, असर्टिव सेंटेंस। बस इसके साथ ये जो आश्चर्यसूचक शब्द हैं इनका प्रयोग हो जाता है, तो बन जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो दोस्तों असर्टिव सेंटेंस की फॉर्म होती है, उससे पहले केवल आश्चर्यसूचक जो शब्द हैं जो हमने आपको बताए हैं ये आ जाते हैं। जैसे और भी हम देखें एग्जाम्पल, जैसे हुर्रे, हम मैच जीत गए हैं, वी हैव वॉन द मैच। तो ये दोस्तों कौन सा सेंटेंस हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें ये शब्द दिया है। अगर दोस्तों यहाँ से हम इन शब्दों को हटा दें, हुर्रे, ब्रेवो, एलास, तो दोस्तों अब ये कौन से सेंटेंस बन गए हैं? सी हैज़ डाइड, यू प्लेड वेरी वेल, वी हैव वॉन द मैच। दोस्तों अब ये कौन से सेंटेंस बन गए हैं? तो दोस्तों अब बन गए हैं ये कौन से? असर्टिव सेंटेंस, जो कि मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाए थे, कथनात्मक वाक्य। अगर इन शब्दों को हटा दिया तो ये वाक्य बन गए हैं असर्टिव। तो अगर इन शब्दों को हमने जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, शायद आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे होते हैं, तो अगर हम और बात करें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हैं, दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत व्हाट या हाउ से होती है। इसकी जो शुरुआत है किससे हो सकती है? व्हाट या हाउ शब्द से होती है। तो शुरुआत तो होती है दोस्तों। अब आप कहेंगे कि सर व्हाट या हाउ तो प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, तो ये तो प्रश्नवाचक शब्दों में यूज होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल होते हैं, लेकिन कब? जब व्हाट या हाउ से शुरुआत तो हो लेकिन सेंटेंस के लास्ट में क्या हो? क्वेश्चन मार्क हो, तो वो क्या बन गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट आर यू डूइंग देयर, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। अगर ये शब्द आते हैं, ऐसे वाक्य आते हैं और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क है, तो दोस्तों वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर शुरुआत व्हाट या हाउ से होती है और अंत में एक्सक्लेमेटरी का ये साइन आता है, इसका मतलब है कि वो कौन सा सेंटेंस हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया है दोस्तों। देखिए ऑप्टेटिव में भी लास्ट में आता था, ये लास्ट में आता था, लेकिन ऑप्टेटिव की शुरुआत किससे होती थी? में से। ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती थी दोस्तों में से। यहाँ शुरुआत किससे हो रही है? व्हाट या हाउ से शुरुआत हो रही है, अंत में एक्सक्लेमेटरी का साइन आता है, तो वो कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे हाउ ब्यूटीफुल यू आर। और एग्जाम्पल, व्हाट ए सीन इट इज। और एग्जाम्पल अगर हम देखें दोस्तों, व्हाट ए शॉट, क्या शॉट है, क्या दृश्य है, तुम कितनी सुंदर हो। आश्चर्य की बात है। कैसी बात? आश्चर्य, तुम कितने सुंदर हो, वाओ, क्या दृश्य है, क्या शॉट है, ऐसे अर्थ आते हैं इसमें, तो ये कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर दोस्तों हम इसके क्रम की बात करते हैं तो आप एक चीज़ का ख्याल रखें, जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे आगे चल के, तो हम आपको बताएंगे कि अगर एडजेक्टिव आता है या नाउन आता है तो इनमें थोड़ा फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है ये आपको आगे समझाया जाएगा। अभी आपको केवल इतना याद रखना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसा होता है, देखने में हम कैसे पहचानेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि व्हाट या हाउ से शुरुआत होती है और अंत में ये एक्सक्लेमेटरी का साइन आता है। इसको कुछ लोग साइन ऑफ इंटरजेक्शन भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हाउ से शुरुआत, अंत में साइन ऑफ इंटरजेक्शन।
व्हाट से शुरुआत, इधर ये साइन, व्हाट से शुरुआत, इधर ये साइन। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो शुरू वाक्य होते हैं कैसे बनते हैं। तो यहाँ दोस्तों एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, ऐसे वाक्यों में यहाँ जैसे हाउ ब्यूटीफुल, व्हाट इज सीन, व्हाट इज शॉर्ट, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दोस्तों पहले सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, ये ध्यान रखें। जैसे इट इज, यू आर, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, मतलब क्या है, व्हाट इज शॉर्ट, इट इज, इसको भी हम लिख सकते हैं अगर चाहें तो। अगर नहीं लिखा है तो जब हम इसको अजर्टिव में चेंज करेंगे हमको इट लिखना पड़ेगा। अगर दोस्तों हम इसको कहें कि अजर्टिव में चेंज कीजिए तो कैसे बदलेगा, तो दोस्तों अब बता ही देते हैं आपको, दोबारा फिर बताएंगे, लेकिन आज भी आपको बता ही दे रहे हैं। अगर हम कहें कि इन सेंटेंसेस को अजर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है तो दोस्तों एक बात का ख्याल रखें, इस प्रकार के सेंटेंसेस में अगर एडजेक्टिव आता है, अगर क्या आता है दोस्तों, अगर एडजेक्टिव आता है तो जब हम अजर्टिव में चेंज करेंगे तो एडजेक्टिव से पहले क्या लिखेंगे, वेरी। अगर ऐसे वाक्यों को, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अजर्टिव में चेंज करने की बात आए, दोस्तों ख्याल रखें 11th एंड 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके लिए हम अजर्टिव में चेंज करते हैं तो कैसे बदला जाएगा, अगर एडजेक्टिव आता है उससे पहले वेरी का यूज़ करते हैं, और अगर नाउन आता है तो उससे पहले हम ए ग्रेट का यूज़ करते हैं दोस्तों। अब अजर्टिव में बदलना है, आपको पता है कि कैसे बदला जाता है, बिल्कुल, कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो नहीं है उसको छोड़ देंगे लेकिन क्रम तो यही रहेगा ना। तो अब हम कहें इसको अजर्टिव में बदलना है तो दोस्तों हम कैसे बदलेंगे, यू आर हाउ ब्यूटीफुल। तो दोस्तों इन शब्दों को हटा दिया जाता है, हाउ या वाट को हटा दिया जाता है, और एडजेक्टिव से पहले वेरी और नाउन से पहले ए ग्रेट का प्रयोग करते हैं। तो कैसे बनेगा, यू आर, हाउ को हटा दिया, ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव, इससे पहले क्या लिखेंगे, वेरी ब्यूटीफुल। दोस्तों ये बन गया अजर्टिव सेंटेंस। अगर इधर बात करें हम, सब्जेक्ट क्या है, इट इज, व्हाट या हाउ को हम हटा देते हैं, ए सीन, इट इज ए, कैसा सीन है दोस्तों, क्या आएगा इधर, व्हाट ए सीन, इट इज, व्हाट ए सीन इट। तो दोस्तों व्हाट ए सीन, इसमें देखिए हम देख सकते हैं कि इसमें एडजेक्टिव नहीं दिया है, इसमें दिया है दृश्य। तो दोस्तों दृश्य क्या है, एक नाउन है, मतलब नाउन से पहले हमें क्या लिखना है, ए ग्रेट। तो कैसे बदलेंगे, इट इज ए ग्रेट सीन, ग्रेट सीन। इधर देखें हम, व्हाट ए शॉर्ट, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया दोस्तों, तो इट इज। फिर से देखते हैं हम, ए लिखा, ए शॉर्ट क्या है, एक नाउन है, कोई विशेषण तो है नहीं, विशेषता बताने वाला शब्द तो है नहीं, तो इससे पहले क्या लिखेंगे हम, ग्रेट। तो ये ग्रेट शॉर्ट, इट इज ए ग्रेट शॉर्ट। समझ में आया होगा दोस्तों। तो किस प्रकार से हम एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अजर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। वैसे तो टॉपिक मुझे पढ़ाना नहीं था, आ गया मैंने बता दिया। और अगर किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन रहती है दोस्तों तो ज़रूर कमेंट्स करें। और एक बात का हमेशा ख्याल रखें, अपनी जो अच्छी क्लास चालू की गई है ना दोस्तों, SKL क्लासेस, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और अधिक से अधिक संख्या में जोड़ें। आप लोग जितना जोड़ोगे उतना ज़्यादा पढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।